फ्रेंड्स, वी डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन और इसको बोलते हैं हम रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर। देखो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जो एक अलग टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन से। ठीक है, इसके अंदर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। देखो, द प्रोडक्शन फंक्शन इज ए प्योरली टेक्निकल रिलेशन विच कनेक्ट्स फैक्टर इनपुट एंड आउटपुट। मतलब एक टेक्निकल रिलेशन होता है जो किसको कनेक्ट करता है, इनपुट और आउटपुट को। It describes the law of proportion, that is the transformation of a factor inputs into products at any particular time period। मतलब किसी भी टाइम पीरियड के अंदर हम किसी भी इनपुट को आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट्स द टेक्नोलॉजी ऑफ ए फर्म, ऑफ एन इंडस्ट्री और द इकोनॉमी ऑफ एज ए होल। अब देखो जो है ये प्रोडक्शन फंक्शन ही क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए फर्म हैज़ बीन कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब कि किसके बीच में रिलेशन बताता है, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बताता है, वही होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। तो आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, लैंड इनपुट और रिटर्न्स टू स्केल और एफिशिएंसी पैरामीटर। ये 4-5 पैरामीटर्स होते हैं जिनका हमारा आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ दिस वेरिएबल। ठीक है, अब प्रोडक्शन फंक्शन दो बार मतलब दो टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है, एक शॉर्ट टाइम में और एक लॉन्ग टाइम के अंदर। तो देखो फर्स्ट जो है हमारा अब है ये हमारा फर्स्ट, देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसके अंदर फर्स्ट है हमारा ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, वो प्रोडक्शन फंक्शन जो मतलब ये जिसके अंदर हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, मतलब शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो पाते जल्दी, वो होते हैं हमारे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फर्म कैन बी स्टडीड बाय होल्डिंग द क्वांटिटी ऑफ सम फैक्टर्स फिक्स्ड वाइल वेरिंग द अमाउंट ऑफ अदर फैक्टर्स। मतलब कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं यानी कि कांस्टेंट रहते हैं। देखो आउटपुट है किसका फंक्शन है, लेबर का और कांस्टेंट कैपिटल का। ठीक है, के बार है जो वो हमारा कांस्टेंट कैपिटल। इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन वन फैक्टर इज कांस्टेंट और फिक्स्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स विच इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। यही होता है हमारा। ठीक है, कि जो है इसके अंदर शॉर्ट रन में वन फैक्टर हमारा कांस्टेंट होता है, अदर फैक्टर हमारे सारे और फिक्स हो सकते हैं और सारे हमारे ऐसे होते हैं। लॉन्ग रन के अंदर जो मतलब इजीली हम चेंज कर पाएँ, द टाइम पीरियड व्हेन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इज कॉल्ड द लॉन्ग रन। द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन ऑल द इनपुट्स डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंजेस। इसके अंदर जितने भी प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर्स हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, ये सारे हम चेंज कर सकते हैं। तो आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल। ये हमारा लॉन्ग रन के अंदर है, उसमें शॉर्ट रन में हमारा कैपिटल कॉन्स्टेंट रहता है। अब देखो जो प्रोडक्शन फंक्शन है विद वन वेरिएबल फैक्टर, ये कुछ दिए हुए हैं कि जो इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप होता था वो प्रोडक्शन फंक्शन होता था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वही होता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसका मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब होता है कि मतलब क्वांटिटी डिक्रीज होती जाती है। Returns to scale to variable factors, production function output is the function of labor or capital। ठीक, in short run some factors such as capital, equipment, machines, land remains constant। The factors such as the labor, raw material are interested to expand output। देखो इधर लिखा आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल कांस्टेंट, यानी कि कहाँ होता था, ये शॉर्ट रन के अंदर होता था। एक इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन नोन एज द कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। देखो मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये है हमारा आउटपुट इज द फंक्शन, आउटपुट इक्वल टू अल्फा की पावर लेबर की पावर अल्फा, कैपिटल की पावर बीटा। अल्फा और बीटा हमारे ये सब एक कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब है टोटल एवरेज एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। दो थे, एक टीपी एक एमपी, यानी कि टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट।
टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, देखो टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इज द अमाउंट ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कीपिंग द क्वांटिटी ऑफ अदर फैक्टर सच एज कैपिटल फिक्स्ड। मतलब जब कैपिटल फिक्स्ड है और जो भी वेरिएबल दिए हुए हैं उनसे हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस हुई है, वो होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट। इज़ द अमाउंट ऑफ वेरिएबल इंक्रीज द टोटल आउटपुट इंक्रीज। मतलब देखो अगर हम किसी भी कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हम क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो हमारे आउटपुट भी इंक्रीज होएगा, वही बात ये यहाँ कह रहा है। बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल आउटपुट वेरीज एट द डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। अलग अलग लेवल पे इंक्रीज करते हैं। ये है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और ये है हमारा टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। देखो ये टोटल प्रोडक्ट हो गया। टोटल प्रोडक्ट पहले धीरे धीरे कम था, एक लेवल आया कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे जब लेबर ज़्यादा लगी तो आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स शेप में होता है, ये होता है टोटल प्रोडक्ट। अब आता है शिफ्ट इन। देखो टोटल प्रोडक्ट करो में अगर शिफ्ट हो रहा है, इन द केस लेबर इज फिक्स द चेंज इन द कैपिटल। देखो ये लेबर है, लेबर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, एक जगह फिक्स है, सिर्फ कैपिटल में चेंज हुआ तो टोटल प्रोडक्ट 1, टोटल प्रोडक्ट 2, टोटल प्रोडक्ट 3। मतलब सिर्फ कैपिटल के अंदर चेंज हुआ है, लेबर में कोई चेंज नहीं हुआ। कैपिटल को हमने फिक्स माना, लेबर को नहीं। ये दिया हुआ लेबर को फिक्स्ड माना, कैपिटल को नहीं माना, ठीक है। शिफ्ट इन टोटल प्रोडक्ट कर्व ड्यू टू इंक्रीज इन द फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल था कांस्टेंट कैपिटल 1 था उससे ज़्यादा बड़ा होगा 2, से बड़ा होगा 3। अब देखो इसमें हम एक टेबल दे हुए हैं जिसके अंदर हम निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक। तो देखो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाई चेंज इन लेबर। एवरेज प्रोडक्ट का होता है आउटपुट डिवाइड बाई लेबर। तो ये हमारी लेबर थी, हुई है 1 2 3 4 5 6। तो देखो जैसे ही लेबर बढ़ाएंगे तो आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा। पहले 80 था, फिर 170 हुआ, 270, ऐसे ऐसे इंक्रीज हुआ। अब मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज इन आउटपुट 80 डिवाइड बाई 1, अगले में 170 में से 80 गया तो 90 और डिवाइड बाई 1, अगले में 100 डिवाइड बाई 1। मतलब चेंज देखेंगे और चलते चलेंगे आगे जो भी आएगा। एवरेज प्रोडक्ट में जो आउटपुट है उसके डिवाइड बाई लेबर, आउटपुट 80 डिवाइड बाई 1, 170 डिवाइड बाई 2, 270 डिवाइड बाई 3, ऐसे करेंगे, ठीक है। और आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर हमारा जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट डिवाइड बाई एवरेज प्रोडक्ट आता है। 80 डिवाइड बाई 81, 90 डिवाइड बाई 85, 1.06। ये सब मतलब फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट एवरेज प्रोडक्ट, आउटपुट डिवाइड बाई लेबर, जो आपको बताया अभी। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इज द टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड विद ए गिवन क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। यही अभी भी बताया है, यूज टू द प्रोड्यूस ए कमोडिटी, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, आउटपुट और लेबर। अब है डेरिवेशन ऑफ एवरेज प्रोडक्ट कर्व टू द फ्रॉम द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। देखो ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट हो गया OY, OX एक्सिस हो गया हमारा लेबर। टोटल प्रोडक्ट होता है जब जैसे जैसे लेबर में चेंज हो रहा है। देखो लेबर में L से L1, L2, L3, L4, L5, L6 और L7। तो हमारा फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर यहाँ भी चेंज हो रहा है, ये देखो थोड़ा थोड़ा चेंज है। ये होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट कर्व। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व क्या होता है, चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाई चेंज इन लेबर। मतलब कितनी क्वांटिटी में चेंज हुआ है और कितना लेबर में चेंज हुआ है, एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ए फैक्टर, यही होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। Marginal product of a curve of a variable factor can also be derived from the total physical product curve of labor। जो हमारा TP है उसी से हम MP ड्राइव कर सकते हैं। ये दिया हुआ है लेबर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और ये लेबर, वही सेम टू सेम ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमारी कैपिटल थी, ये लेबर बढ़ती गई, ये एक जगह और डी है, ये हमारा इन्फ्लेशन पीरियड आ गया, ठीक है। जब हमारी लेबर ज़्यादा हो रही है, लेबर कम है और पैसा ज़्यादा हो रहा है। ड्राइविंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व, ठीक। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर, यहाँ पे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है, ये रहा, ठीक। ऐसे ये तीनों कर्व एक जैसे ही हैं, सेम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।